तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। A government company has been defined by the Indian Companies Act 1956 as one of which not less than 51% of the paid up share capital is held by the government, union or state and includes subsidiaries of such companies. The audit of government companies is done at the instance of the Comptroller and Auditor General of India, CAIG, and the reports presented before the parliament. तो यहाँ पे बोल रहा है देखिए, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस उसको माना जाएगा इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर वह कंपनी जिसमें 51% मिनिमम 51% शेयर सरकार के पास है, साथ ही साथ ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी हो सकता है, और सब्सिडियरी कंपनीज भी हैं। साथ ही साथ इनका जो कंट्रोलिंग है, इनका कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया CAGI से ऑडिटिंग वगैरह होता है। साथ ही साथ जो रिपोर्ट्स बनता है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना पड़ता है। इंस्टेंस ऑफ प्रोमिनेंट गवर्नमेंट कंपनीज इन इंडिया वुड इंक्लूड हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT, कोल इंडिया, सेल, NTPC, MTNL, ONGC। तो जो वो गवर्नमेंट कंपनीज जो भारत में हैं और बहुत ज़्यादा विकसित हैं वो हैं हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT, कोल इंडिया, सेल, NTPC, MTNL, ONGC, etc. Other particular characteristics of a government company may be listed as follows. अब देखिए और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है गवर्नमेंट कंपनी का, एक एक करके पढ़ते हैं। इट हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इसके मेंबर्स और ये बिजनेस दोनों में सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। ईदर द होल और एटलीस्ट 51% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। या तो पूरा पैसा जो बिजनेस में लगा है, जो कंपनी में है, वो सरकार लगा रहा है, या तो कम से कम 51% जो मनी है वो सरकार लगा रहा है। ऑल द डायरेक्टर्स और अ मेजॉरिटी ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय द कंपनी। जितने भी डायरेक्टर्स हैं या ज्यादातर डायरेक्टर्स कंपनी ही अपॉइंट करता है। इट्स एम्प्लॉयज आर नॉट सिविल सर्वेंट, इसके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो सिविल सर्वेंट नहीं होते हैं।